जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे मेहंदीपुर बालाजी के बारे में। मेहंदीपुर बालाजी की अर्जी घर बैठे कैसे लगाएं, जो व्यक्ति वहां पे नहीं जा पा रहा है वो। वैसे तो मेहंदीपुर बालाजी जिसके ऊपर ऊपरी बाधा वगैरह होती है वो जाता है, और वहां पे जाने के बाद दोस्तों एक ही बार में वो ठीक भी हो जाता है। मेहंदीपुर बालाजी महाराज के बारे में जितनी भी चमत्कार की उनकी बातें करें उतना कम है, जितना उनका गुणगान करे उतना ही कम है। उनकी आज मैं एक 281 रुपए की अर्जी के बारे में बात करूंगी। अगर घर में किसी चीज की दिक्कत चल रही हो, किसी बड़ी मनोकामना के लिए 281 रुपए की अर्जी लगानी होती है दोस्तों, किसी छोटे मनोकामना के लिए नहीं लगानी होती है। जैसे आपका कोर्ट केस चल रहा हो, आपकी सरकारी नौकरी के लिए आपको अर्जी लगानी हो, आपको घर बनवाना हो, घर खरीदना हो, फ्लैट आपको बिकवाना हो, या तो आप कोई विवाह नहीं हो रहा है आपको विवाह के लिए अर्जी लगानी हो, तो किसी भी बड़ी मनोकामना के लिए 281 रुपए की अर्जी आप घर बैठे कैसे लगाएंगे, आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और ये इतनी पावरफुल अर्जी होती है कि इसको लगाने के बाद मात्र 7 से 8 घंटे के बाद आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है धीरे धीरे कर। लेकिन इस अर्जी को आप लगा रहे हैं तो नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि आपको 21 दिन या 41 दिन तक लहसुन, प्याज, मांस, मच्छी, शराब ये सब चीज़ें नहीं छूना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अर्जी ऐसे ही स्वीकार नहीं हो जाती है, इसके लिए कर्म करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके अर्जी स्वीकार होती है। इसके लिए आपको अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कर्म करना पड़ेगा। अर्जी ऐसे ही नहीं स्वीकार हो जाती, उसके लिए नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नियमों का पालन ना किया जाए तो अर्जी स्वीकार नहीं होती है। अर्जी लगाने का मतलब है कि जैसे बालाजी महाराज मेहंदीपुर के जज हैं। अगर आप कोर्ट में जाते हैं, आपको किसी चीज़ की परेशानी है तो आप वहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं, वहाँ पे आपकी सुनवाई होती है ना। तो वैसे ही मेहंदीपुर बालाजी के यहाँ अगर आपने अर्जी लगाई है तो मेहंदीपुर बालाजी उस मंदिर के जज हैं और सारे उनका हुक्म मानते हैं। तो आप अर्जी लगाएं तो उससे पहले आपको नियमों का ध्यान रखना है, और नियमों का पालन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अर्जी आप किसी भी बुरी चीज़ के लिए नहीं लगाइएगा, क्योंकि कभी जैसे आप सोच रहे हो कि मैं अर्जी लगा रहा हूँ इसका बुरा हो जाए, ये दुश्मन मुझे बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि बालाजी के बच्चे एक हम ही नहीं हैं, एक आप ही नहीं हो, वो भी उन्हीं के बच्चे हैं। तो जब भी अर्जी आप लगाएं तो अपनी भलाई के लिए लगाएं। किसी भी चीज़, जैसे आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही हो और मन में पड़ी हुई है, तो आप सोच रहे हो कैसे ये पूरी हो, मुझे ये मनोकामना पूरी करवानी है, तो आप 281 रुपए की अर्जी लगा करके देखिए, आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी होगी। मेहंदीपुर बालाजी में इतना चमत्कार है कि उतना जल्दी काम होता है, उनके कोर्ट में इतनी जल्दी सुनवाई होती है कि वो फटाफट फैसला करते हैं। जो भी उनके मंदिर में जैसे ऊपरी बाधा वगैरह के लोग होते हैं चले जाते हैं, एक ही बार में ठीक हो जाते हैं। मेरी मामी का लड़का, मैं आपको अपनी खुद की बात बता रही हूँ, मेरे मामी का लड़का, उसको पता नहीं क्या अचानक से 12-13 साल का था, उसको पता नहीं क्या अचानक से उसका दिमाग घूम गया कि पता नहीं क्या हो गया कि खेलने कूदने जाता है, पता नहीं क्या, कुछ समझ में नहीं आता था। घर में तोड़ फोड़ करने लगा, सबको मारने पीटने लग गया। फिर खाना खाता तो 5-5 6-6 लोगों का खाना अकेले खा जाता। बहुत परेशान रहने लग गई, रोने लग गई, कितने लोगों को दिखाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में जब मेहंदीपुर बालाजी लेकर के वो गई हैं, मेहंदीपुर बालाजी के लौटने के बाद वहाँ पे लेके पहली ही बार गई, वहाँ पे लेके गई हैं, उसके बाद वो लौटी हैं, वो लड़का बिल्कुल नॉर्मल जैसे पहले था वैसे का वैसे हो गया। तो उनकी चमत्कार की बातें करना बहुत ही कम है। तो चलिए जानते हैं अर्जी लगाते कैसे हैं। सबसे मेन बात, अर्जी कभी भी किसी भी बुराई के लिए नहीं लगाना है दोस्तों। मैं बार बार आपको यही बात समझाऊंगी कि अपनी भलाई के लिए लगाना है, किसी की बुराई के लिए नहीं लगाना है। तो अर्जी लगाने के लिए 281 रुपये लेने हैं आपको। 200 ना 80 होने चाहिए, ना 82 होने चाहिए, ना तो
280 होने चाहिए। इंग्लिश में भी समझा दे रही हूँ क्योंकि कई लोगों को इंग्लिश आती है, कई लोगों को हिंदी आती है। तो ना तो 280 होने चाहिए और ना 282 होने चाहिए, मात्र 281 ही होने चाहिए। 281, 281 रुपये उसको लेने हैं और ले करके एक लाल कपड़ा लेना है और लाल कपड़ों के बीच में उसको रखना है, अपनी मनोकामनाओं को बोलना है और बोल करके उसको अच्छी तरह से कलावा से लपेट देना है, जिससे वो पैसा गिरे ना, खोए ना और पैसों में मिक्स ना हो। अच्छी तरह से कलावे से लपेट देना है। लपेटने के बाद एक प्लेन कागज लेना है, सफ़ेद प्लेन पेपर, उसके ऊपर रेड पेन से आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। अपनी मनोकामना जो भी आपके मन में मनोकामना हो, जिस भी चीज़ के लिए हो, नौकरी के लिए हो, फ्लैट खरीदने के लिए हो, फ्लैट बेचने के लिए हो, कोर्ट केस चल रहा हो, किसी बड़ी मनोकामना, तो आप उसमें अपनी मनोकामना लिख दीजिए और नीचे आप लिख दीजिए कि आप मेरी अर्जी की जल्दी से जल्दी सुनवाई कीजिए। बालाजी महाराज, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा, ज़िंदगी भर मैं आपका दरबार नहीं छोड़ूँगा। तो आप इस मनोकामना को मेरी पूरी कीजिए। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत दुःख में हूँ। और आपको लिख करके वो कपड़ा और वो कागज़ दोनों अपनी मंदिर में रख लेना है। किसी भी मतलब साफ स्थान पे रखना है, गंदे में नहीं रखना है। और उसके बाद रखने के बाद उसको फिर आप देखिएगा, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे 10 घंटे में आपकी सुनवाई होना। वहाँ पे आपकी अर्जी लग गई समझो, आपका वहाँ पे सुनवाई होना शुरू हो गया। बस उसके बाद आप देखिएगा आपको जल्दी से जल्दी फैसला वहाँ से मिलता है। और जब आपका काम हो जाए, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, उसके बाद आपको उस अर्जी और पेपर को ले करके मेहंदीपुर बालाजी जाना होगा। मेहंदीपुर बालाजी जा कर के आप चाहे सवा मणि का प्रसाद ले सकते हैं या 500 रुपये का, जो आपकी अर्जी है उसी पैसे में और पैसा मिला करके 500 रुपये का प्रसाद ले लीजिए और ले करके बालाजी के मंदिर में आप चढ़ा दीजिए। बालाजी के मंदिर में जाने के बाद बहुत सारी बातों का भी वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। मैं एक बार गई हूँ, मैं तो ऐसे घूमने के दर्शन करने के पर्पज़ से गई थी, लेकिन वहाँ पे जाके बहुत सारी बातें पता चली है कि वहाँ पे जाकर किसी का दिया हुआ प्रसाद नहीं खाना। वहाँ पर जाने के बाद आप प्रसाद चढ़ाते हैं, मंदिर से लौटते समय आप पीछे मुड़ के देख नहीं सकते हैं। वहाँ की मान्यता है कि अगर आप मंदिर से लौटते समय अगर आपने पीछे मुड़ के देख लिया, तो जो भी वहाँ पे मतलब भूत प्रेतों का वहाँ पे ज़्यादा वो है। वहाँ पे जो जाते हैं ज़्यादातर भूत प्रेत वाले ही जाते हैं। और ऐसा नहीं है, घूमने के पर्पज़ से भी लोग जाते हैं, अपनी मनोकामनाओं के लिए भी जाते हैं। बालाजी महाराज ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ के कुछ नियम हैं, उस नियमों को मानना पड़ता है। तो हमें पहले ही, हम जिस होटल में चेकआउट किए थे उस होटल वाले ने पहले ही हमें बता दिया था कि आप मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पे आप प्रसाद चढ़ाएं। और वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने का, वहाँ पे अर्जी लगाने का सुबह सुबह का टाइम 7:30 बजे से 12 बजे तक का ही है, उसके बाद नहीं लगती है। तो होटल वाले ने पहले ही बता दिया था कि आप जल्दी सुबह, रात को बता दिया था कि आप सुबह 4 बजे उठ करके नहा धो करके निकल जाना, क्योंकि 12 बजे के बाद वहाँ प्रसाद भोग नहीं लगेगा, अर्जी नहीं लगेगी। फिर हमने सुबह उठ करके हम लोग चले गए और जा करके अर्जी लगाई। अर्जी लगा करके लौटते समय पहले ही उन्होंने बता दिया था कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखना, आप किसी से बात मत करना, आप किसी का दिया हुआ प्रसाद मत खाना। हमने भी ऐसे ही किया। उसने नियमों के बारे में बताया था कि यहाँ का नियम है, वहाँ से कोई प्रसाद घर नहीं लाया जाता, कोई पानी की बोतल तक वहाँ पे छोड़, खाली अपने कपड़े लत्ते लेकर के घर आ सकते हैं। वहाँ का प्रसाद नहीं खा सकते, वहाँ का प्रसाद लेके नहीं आ सकते, कोई अगर प्रसाद दे तो नहीं खा सकते। वहाँ पे होटलों में बिना लहसुन प्याज के खाना बनता है, लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। तो इस बात का टेंशन करना नहीं है कि लहसुन प्याज वाला बनेगा। और अगर आप मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं तो वहाँ पर जाने से हफ्ता 10 दिन पहले ही अपने घर में लहसुन प्याज छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनका नियम है भाई, बालाजी का नियम है। और उन नियमों को अगर हमें कुछ चाहिए ना, तो नियमों का पालन करना पड़ता है। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ कर्म भी करने पड़ेंगे।
बालाजी महाराज बस हमारे मन की इच्छा पूरी करें। लहसुन प्याज क्या है, लहसुन प्याज तो महीने 2 महीने बाद भी खा लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जिस चीज़ की मनोकामना है, जिस चीज़ का मतलब मन में इच्छा है, अगर किसी मजबूरी में फंसे हैं, किसी दिक्कत में फंसे हैं, तो ये सब चीज़ें अगर आसान हो जाती हैं तो फिर क्या है, अर्जी लगाने में क्या है। तो आप 281 रुपये की अर्जी लगाइए। अर्जी लगाने के बाद जैसे आपकी मनोकामना पूरी हो, आप मंदिर जाइए, मंदिर जा कर के आप प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद चढ़ा कर के बालाजी के आगे आप हाथ जोड़िए। लौटते समय किसी का प्रसाद ना खाना है, ना बात करना है। आप घर के लिए लौट रहे हैं तो पीछे मुड़ के मंदिर को देखना नहीं है, क्योंकि पीछे मुड़ के मंदिर को देखने से यह वहाँ की मान्यता है कि जो भी आत्माएं हैं वो हमारे साथ चल देती हैं। तो आप घर की तरफ निकलते समय पीछे मुड़ के मंदिर को मत देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। उम्मीद करती हूँ वीडियो तो पसंद आई होगी, लेकिन ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा कि मैंने कुछ छोड़ा है बताने के लिए। अगर कुछ भी आपके मन में सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। तो कमेंट में जय श्री राम के नारे ज़रूर से लगाइएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।